सुभाष चंद्र बोस ने कभी चिंता नहीं की कि उनकी नेम प्लेट लगी कि नहीं लगेगी, उनके साथ जो कुछ हुआ होने दिया, लेकिन वो अपने मार्ग से नहीं डिके। उनको अंदाजा नहीं था कि 1958 तक आजाद भारत के अंदर उनके घर की जासूसी की जा रही है। एक खेल करके सुभाष को समाप्त करने की कोशिश की कि जहाज में उनका एक्सीडेंट हो गया है। अगर 45 में वो मर गए थे तो 1958 में बंगाल के उस घर में जासूसी किसकी कर रहे थे आप? इसलिए कुछ लोग मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद बड़े खतरनाक हो जाते हैं। जिंदा रहते कोई नहीं पूछता है। आप और हम, न उनकी कोई पार्टी है, न कोई ऐसी जाति है कि जिस जाति के कारण यहां ऐसा वोट हो कि उन्हें खुश करना है। कोई नहीं जानता उनकी जाति क्या है। तब भी सुभाष चंद्र बोस जो उनको करना था करा। लेकिन आज 2022 के भारत में संचार क्रांति के दौर में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते ही एमपी की टिकट नहीं मांगी, मंत्रालय नहीं मांगा। जब हमने कहा कि 5 मिनट मिलना है, आपको कोई बात बतानी है जो आपके सिवा आपके किसी सेक्रेटरी के माध्यम से भी नहीं कही जा सकती, बुलाया, हमारी टीम के सदस्य गए और 2-3 बातें उन्हें कहा कि आप ये कर दीजिए। हम में से 90% लोग जाते तो कहीं की चेयरमैन ही मांगते, 2-4 गज बीघा जमीन मांग लेते हैं, कोई फंड वंड मांग लेते हैं, किसी को कहीं फिक्स करने के लिए मांगते हैं। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के जितने भी गुप्त कागज हैं उन्हें सार्वजनिक कर दीजिए बस। आप कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये आप पॉलिटिकली देखिए, लेकिन हम चाहते हैं जो क्लासिफाइड कागज हैं उनको डीक्लासिफाई कर दीजिए। आप देखिए, डीक्लासिफाई हुए सारे कागज पब्लिक डोमेन में आ गए। लोगों को पता चल गया कि सुभाष के साथ क्या जघन्य अपराध किया है। सुभाष के परिवार वालों की हमने चिंता नहीं की, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो किसी के एक के पिता, 2 के पिता हो सकते हैं। जब आदमी राष्ट्र के लिए खड़ा होता है तो फिर उसके निजी बच्चे की कोई महत्व नहीं होता है, फिर वो राष्ट्र का होता है। और पहली बार मजबूर किया। ये आवाज नीचे से उठती है तो सत्ता में बैठने वाले को पता चल जाता है कि नीचे का मेरा समाज क्या चाहता है, और ये दबाव बना रहा। इसी के चलते जब डीक्लासिफाई हुए कागज, और जब उनको लगा कि डीक्लासिफाई बनने के बाद देश में एक माहौल बन गया है, तो सत्ता को लगा कि यही टाइम है कि जो बात उनके दिल में थी, इसका माहौल कुछ लोगों ने बनाया। लोगों में जागृति पैदा हो गई, लोग सुभाष को जानना चाहते हैं, उसके साथ क्या हुआ ये जानना चाहते हैं। और उसने तत्काल एक काम किया, प्रधानमंत्री निवास से निकला और जिस सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था और 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की थी, सिक्का चलाया, करेंसी चलाई, रेडियो चलाया, स्टाम्प चलाया और ब्रिटिश साम्राज्य के को चुनौती दी। अब यहां आपके सामने एक तुलनात्मक विषय है। एक आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए उसे एक भी वोट नहीं मिला। पार्टी का अध्यक्ष अपने ही लोगों से, उसे एक भी वोट नहीं मिला, वो प्रधानमंत्री बना। लेकिन 21 अक्टूबर 1943 को जब उन्होंने भारत की आजादी की घोषणा करी तो विश्व के 11 देश, जिसमें यूएसएसआर शामिल है, भारत की आजादी की मान्यता दी है। आपने पुरुषार्थियों का साथ नहीं दिया, इसलिए दलाल आपके लिए सब कुछ बन गए। अब उनके वारिस 2022 के भारत में कहते हैं कि मैं आलू से सोना बनाऊंगा। इतनी तरक्की की इस पार्टी ने, इन्हें यहां क्यों रखा है? इन्हें कहीं म्यूजियम में रखो। ये तो किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपने, जब आपके अंदर
राष्ट्र की चिंता होने लगी, अपने सरोकारों की चिंता होने लगी, अपने इतिहास की चिंता होने लगी, तो सत्ताओं को लगने लगा कि अब ये कुछ और सुनना चाहते हैं। इसी के तहत 21 अक्टूबर 1943 के दिन को याद करते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री, मैं कोई किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हम में से कोई भी आदमी बड़ा काम करे, उसकी जाति क्या है, उसका कद क्या है, इसकी चिंता बगैर किए उसके पीठ पीछे इतनी तारीफ कीजिए कि वो 10 काम करने के लिए और दीवाना हो जाए। उसको लगने लगे कि मेरे काम करने से मेरे पीठ पीछे देश भर में मेरी वाहवाही हो रही है, तो फिर इतनी वाहवाही करो कि जो काम रुके हुए हैं वो हो जाएं। उस आदमी ने 21 अक्टूबर को आजाद भारत में एक ऐसी घटना का जन्म दिया जिसे 50 साल पहले रूह कांपती थी लोगों की। लाल किले पे जाकर के झंडा फहराया 21 अक्टूबर को, ये सुभाष चाहते थे। और ये दबाव हम नहीं कह रहे कि हमारे कारण हुआ, हम ये भी नहीं कहते कि हमारी कोई भूमिका है, लेकिन कोई मंच हमने नहीं छोड़ा। सुबह हो, शाम हो, रात हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, मैंने सुबह सुबह भी 5 बजे भी भाषण दिया है और 3 बजे भी भाषण दिया है। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा था, ये हमारे पास कोई हम 100-200 साल के लिए जीने नहीं आए हैं। सबको जाना है, हमको भी जाना है, सब कुछ हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे, ऐसा भी कोई तमन्ना नहीं है। इसलिए हमने कोई ऐसी मांग नहीं की कि ये हमारे समाज को दे दीजिए, इसको दे दीजिए। दबाव बनाया कि इंडिया गेट के ऊपर जो छतरी है, जो आजाद भारत में जिसे बताया जाता है 1968 तक ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्थापित करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी। हम आजाद थे। उस खाली स्थान पर एक ही मांग रखी कि हजारों साल तक प्रधानमंत्री जी आपको जिंदा रहना है, हजारों साल तक लोगों को बताना है कि इस देश में एक राजा आया था जिसने राज चलाया, अच्छा चलाया, बुरा चलाया, राज चलता है, लेकिन उसने इस राष्ट्र के खोए हुए गौरव को स्थापित किया। हम कहीं नहीं थे, हम आज भी नहीं कहते। आज उस इंडिया गेट पर जहां ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापित करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति थी, आज उस इंडिया गेट पर 28 फीट ग्रेनाइट की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी। आप कह सकते हैं कुछ लोग हैं हमारे यहां, मूर्ति लगाने से बेरोजगारी कम हो जाएगी क्या? कुछ लोग पैदा ही बेरोजगार हुए हैं और बेरोजगारी में पैदा हुए हैं, वो आजीवन बेरोजगार रहेंगे।